यह एक बहुत ही असामान्य स्कूल है। ये केवल सबसे विद्रोही उपद्रवियों को ही स्वीकार करता है। इससे भी अजीब बात यह है कि जो भी छात्र यहाँ आता है वह 3 दिनों से भी कम समय में आज्ञाकारी और शिष्ट बन जाता है। वेरोनिका को स्कूल के नियम 8वीं बार तोड़ने के कारण निष्कासित कर दिया जाता है। उसके माता पिता उसे यहाँ भेजने का निर्णय लेते हैं और तभी उसका दुस्वप्न शुरू होता है। प्रिंसिपल वेरोनिका के माता पिता को परिसर दिखाता है। सभी छात्रों को इतना उत्कृष्ट देखकर उसके माता पिता बेहद संतुष्ट होते हैं, लेकिन पास ही मैरी नाम की एक लड़की उन्हें चुपके से देख रही होती है। डॉर्म में वापस आकर वेरोनिका आराम करने के लिए थोड़ा संगीत चलाने की कोशिश करती है। उसकी रूममेट तुरंत उसे रोक देती है। अगले दिन कैफेटेरिया में वेरोनिका कुछ अजीब देखती है। हर छात्र की हेयर स्टाइल लगभग एक जैसी है। वह समझ नहीं पाती क्यों। तभी लाउडस्पीकर पर प्रिंसिपल वेरोनिका को कार्यालय में बुलाता है। एक गंजा आदमी मापने वाली टेप निकालकर उसके सिर का माप लेता है। वह उसकी उम्र, लंबाई, वजन और शरीर के माप पूछता है। ये सब केवल उसके बाल काटने की तैयारी के लिए। गंजा आदमी प्रिंसिपल से कहता है कि कल रात वेरोनिका को उसके पास लाया जाए। वेरोनिका समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बताती है कि कुछ बहुत गलत है। उस रात वेरोनिका चुपचाप बिस्तर से उतरती है, इस डरावनी जगह से भागने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे ही वह डॉर्म के दरवाजे तक पहुंचती है, मैरी अचानक प्रकट होती है। वेरोनिका को बुरी तरह डरा देती है, लेकिन वह पूरे स्कूल में एकमात्र सामान्य व्यक्ति लगती है। मैरी खुद फैल करके वेरोनिका से दोस्ती करती है और उसे अपने डॉर्म में ले जाती है। वह बताती है कि केवल वही यहाँ से भागने का रास्ता जानती है। अभी भी मौका है, लेकिन अगर कल रात वेरोनिका के बाल काट दिए गए तो वह हमेशा के लिए खुद को खो देगी। वे एक विशाल वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचते हैं। मैरी कुशलता से उसे खोल देती है। एक के बाद एक वे अंदर रेंगती हैं। वेंट के नीचे एक छिपी हुई प्रयोगशाला है और गंजा नाई एक नई आई लड़की के बाल संवार रहा है। लड़की के सिर पर एक अजीब मछली घर जैसे हेलमेट रखा जाता है। फिर नाई एक बटन दबाता है। मदद करो। मैरी समझाती है कि बचपन में उसकी सर्जरी हुई थी। उसके सिर में एक स्टील प्लेट है, इसलिए यह उपकरण उस पर असर नहीं करता। पलक झपकते ही लड़की पूरी तरह बदल जाती है। दोनों जाने ही वाली होती हैं कि वे गलती से एक पेंच ढीला कर देती हैं। वे तुरंत वेंट में वापस छिपने के लिए दौड़ती हैं। वेरोनिका समझ नहीं पाती कि मैरी भागने का रास्ता जानती है, फिर भी यहाँ क्यों रहती है। मैरी बताती है कि उसकी छोटी बहन भी यहाँ है। उसे अपनी बहन के साथ भागने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा। अगले दिन वेरोनिका अचानक एक स्पीकर निकालती है और अपनी रूममेट को देती है। जैसे ही उसकी रूममेट उसे पकड़ती है, उसकी उंगली अनियंत्रित रूप से प्ले बटन दबा देती है। संगीत तुरंत कमरे में गूंज उठता है। रूममेट दर्द से अपना सिर पकड़ लेती है। ध्वनि से उत्तेजित होकर वह अचानक होश में आ जाती है। तुम कौन हो? वेरोनिका जल्दी से उसे शांत करती है और उसे इस स्कूल में हो रही हर बात बताती है। फिर वेरोनिका जानबूझकर सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय में जाकर उसे उकसाती है। प्रिंसिपल तुरंत समझ जाता है कि पिछली रात प्रयोगशाला में घुसने वाली वही थी।